यार क्या तुमने कभी सोचा है कि वुल्वरीन को जरा सी चोट लगने से ही इतना ज्यादा दर्द क्यों होता है, लेकिन वहीं डेडपूल भाई खुद को नुकसान पहुंचाकर भी दांत चिंगारता रहता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ भाई, दोनों की हीलिंग पावर्स दिखने में सेम लगती है लेकिन उनकी नेचर बिल्कुल अलग है। वुल्वरीन की हीलिंग फैक्टर का काम है शरीर को जितनी जल्दी हो सके उसकी पीक कंडीशन में वापस लाना। उसकी रिकवरी स्पीड इतनी तेज है कि कई बार फिनिक्स जैसी डिस्ट्रक्शन स्पीड को भी पीछे छोड़ देती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है जितनी तेज हीलिंग उतना ज्यादा पेन, और यहाँ तक कि जब भी वो अपने क्लॉज बाहर निकालता है तो भाई उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब भाई वहीं डेडपूल को देखो, चाहे ब्लास्ट में भाई उसके टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाएं, वो फिर से वापस रीजनरेट हो जाता है, क्योंकि भाई डेडपूल मेंटली एक हार्डकोर फाइटर है। उसे जितना ज्यादा दर्द होता है उतना ही वो ज्यादा एक्साइटेड होता है। इसलिए जहां वुल्वरीन दर्द सहता है वहीं डेडपूल दर्द को मजे में बदल देता है। अब सवाल आता है कि किसकी हीलिंग ज्यादा पावरफुल है। आंसर है वुल्वरीन। वुल्वरीन का शरीर भाई हमेशा उसकी पीक फिजिकल कंडीशन को डिफॉल्ट सेटिंग मानता है। चोट लगते ही वो वापस उसी हालत में लौटने लगता है। हाँ, रिकवरी स्पीड भाई चोट की सीरियसनेस पर डिपेंड करती है, लेकिन पेन कभी कम नहीं होता। तो क्या भाई वुल्वरीन इमोर्टल है? जवाब है नहीं। उसकी हीलिंग को उसका ब्रेन कंट्रोल करता है, इसलिए उसे हराने का सिर्फ एक तरीका है, या तो उसके ब्रेन को भाई कंप्लीटली डिसेबल कर दो या फिर उसके शरीर में पिघला हुआ एडमेंटियम इंजेक्ट कर दो, जैसा हमें एक्समैन में दिखाया गया था। और भाई अगर हम डेडपूल की बात करें तो भाई वो शुरुआत से ही एक नॉर्मल इंसान था। वेपन एक्स एक्सपेरिमेंट में उसे वुल्वरीन का जीन दिया गया। उसके बाद भाई उसे हीलिंग तो मिली लेकिन पावर लेवल में वो वुल्वरीन से नीचे ही रहता है। एक्समैन द लास्ट स्टैंड में जब फिनिक्स मॉलिक्यूलर लेवल पर सब कुछ मिटा रही थी, वुल्वरीन उसके सामने खड़ा रहा, यहाँ तक कि भाई उसका मेटल स्केलेटन भी दिखने लगा था। तो अब तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर फाइट होगी वुल्वरीन और डेडपूल की तो तुम्हारे हिसाब से फाइट में कौन जीतेगा।